जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2026 को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिसके अंतर्गत पे 335 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट की गई है। ग्रुप सी समूह के अंतर्गत पे क्या है, किसके लिए वैकेंसी अपडेट है, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट से लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा इस वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा देखिए, मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन भी इसके अंतर्गत पे क्लियर कर देता हूँ। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नंबर 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून 248001 ऑफिशियल इसका पिन कोड है। वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ukmssb.org इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2025 संशोधित विज्ञापन। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पे उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 335 पदों हेतु यहाँ पर संशोधित नोटिफिकेशन अपडेट किया है। किसके लिए है? ग्रुप सी का है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए। नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 से, लेकिन आप फॉर्म फिल करना जो स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल 2026 से, और जिसका क्लोजिंग डेट होगा 4 मई 2026 शाम के 5 बजे तक। फीस भी पेमेंट कर सकते हैं आप 4 मई 2026 शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रविष्टियों में संशोधन ऑब्लिक परिवर्तन किए जाने हेतु जो समय अवधि है, यहाँ पर डेट मेंशन किया गया, दिनांक है 6 मई 2026 से लेकर 9 मई 2026 तक। कब है? 6 मई 2026 से लेकर 9 मई 2026 तक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना। ये पॉइंट है, ये डेट है, ये चीज़ देखना। अगर किसी कारणों से अगर आप फॉर्म पे कोई मिस्टेक करते हैं तो 6 मई से लेकर 9 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कहा गया है, वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो भी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के अंतर्गत पे 335 पोस्टों के लिए वैकेंसी अपडेट है कैटेगरी वाइज। अब देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 48, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 19, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 26, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 237 237 पोस्ट है। टोटल कितने? 335 335 पोस्ट है। उसके बाद में जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे वैकेंसी जो बटी है, कैटेगरी वाइज जो भी बटा है, एक एक करके इसको भी हम इसके अंतर्गत पे देख लेते हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे कि 13 जिले हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पे टोटल 45 पोस्ट है। इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 11, शेड्यूल ट्राइब के लिए नई वैकेंसीज में, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 4, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4, अनरिजर्व के लिए 26। टोटल कितनी है? 45 पोस्ट है। सेकेंड है बागेश्वर के अंतर्गत पे टोटल 16 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 1 पोस्ट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और 15 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में है। थर्ड नंबर है चमोली के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 3, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 29। टोटल 37 पोस्ट इसके अंतर्गत पे है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पे चंपावत है। चंपावत के अंतर्गत पे टोटल 5 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 3 सीट है इसके अंतर्गत पे, और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हो जाती है। 5 नंबर है देहरादून के अंतर्गत पे। देहरादून के अंतर्गत पे 24 पोस्ट है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2। उसके बाद में यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के अंतर्गत पे 70, टोटल 24 पोस्ट है। 6 नंबर है हरिद्वार के अंतर्गत पे, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 4 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए वैकेंसी नहीं है, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 6 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2, अनरिजर्व के अंतर्गत पे 17, टोटल 29 सीट है। 7 नंबर है नैनीताल जिले के अंतर्गत पे। शेड्यूल इसके अंतर्गत पे नैनीताल जिले के अंतर्गत पे 33 सीटें है, और इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 4, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, और इसके अंतर्गत अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के अंतर्गत पे 2 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3, और उसके बाद में अनरिजर्व के अंतर्गत पे 23 और टोटल 33 सीट है इसके अंतर्गत पे है। 8 नंबर है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 27 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 2, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे कोई वैकेंसी नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत में भी कोई वैकेंसी नहीं है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो यहाँ पर किसके लिए? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट है, अनरिजर्व के लिए 23
23 टोटल 27 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में 9 नंबर की बात करेंगे पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे टोटल 28 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे ये शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीट है, और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिकल वेलफेयर सेक्शन में 2, और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 21 टोटल 28 सीट है। 10 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए वैकेंसी नहीं, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2, इकोनॉमिकल वेलफेयर सेक्शन के लिए 2, और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 18 और टोटल 25 पोस्ट है। फिर उसके बाद में 11 नंबर की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पे 24 पोस्ट है टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट है नहीं, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2, और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 19 टोटल 24 पोस्ट यहाँ पर कवर हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर 12 नंबर है उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे टोटल 23 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 3, शेड्यूल ट्राइब में वैकेंसी नहीं है, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास में भी नहीं है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीट है, और उसके बाद में अगर 18 पोस्टों की बात करेंगे तो 18 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 23 सीट है। फिर उसके बाद में 13वें नंबर का जो जिला है उत्तरकाशी, जिसके अंतर्गत पे 19 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 6, शेड्यूल ट्राइब में 1, और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 2 सीट है, और उसके बाद में 1 सीट इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो किसके लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अनरिजर्व के अंतर्गत पर 9 सीट है, टोटल 19 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 335 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 48 पोस्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 5 पोस्ट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, 19 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 26 सीटें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर किसके लिए है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अनरिजर्व के अंतर्गत पर 237 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पर 335 पोस्ट हो जाती है। 13 जिलों के अंतर्गत पे सारी कैटेगरी के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे अनरिजर्व के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है वो हमने इसके अंतर्गत पे आपके लिए देख ली है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुसार बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है सफलतापूर्वक किया हो। और उसके बाद में सेकंड कहा गया अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में समन्वयक के रूप में पंजीकृत हुआ हो। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्या कहा गया है, पहले पॉइंट वापस में क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। पहला पॉइंट है इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, केवल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है सफलतापूर्वक किया हो। और उसके बाद में सेकंड है इसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा नर्सेस एवं मिडवाइफ्स काउंसिल में समन्वयक के रूप में पंजीकृत किया हो। ऐसे स्टूडेंटों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अवेलेबल है। देखिए इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत पे। मिनिमम एज लिमिट कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। कम से कम कितनी 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी 42 साल यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। ये भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आगे भी फॉर्म फीस से रिलेटेड भी आ जाएगा, कहीं पर अगर मेंशन किया होगा तो देख लेंगे। देखिए इसके अंतर्गत स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंतर्गत 4% रिजर्वेशन दिया जाता है। ओलंपिक के अंतर्गत विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप और एशियन खेल से रिलेटेड, और 3rd नंबर है यहाँ पर कॉमनवेल्थ खेल और कॉमनवेल्थ जो गेम्स है और एशियन चैंपियनशिप। 4th नंबर है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और इंटरनेशनल जो विश्वविद्यालय गेम्स के अंतर्गत पे। 5 नंबर है राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल ऑब्लिक खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड वाले में क्या कहा गया, थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे अध्ययन कर लेना, थोड़ा स्टडी कर लेना, इसके अंतर्गत तो देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कैसे आपको फिल करनी है, जैसे फॉर्म फिल करना है, जैसे कि मैं पहले भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑफिशियल वेबसाइट www.ukmssb.org पे जाके आपको फिल कर लेना है, फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है ना। स्टेप टू स्टेप आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो चीज़ होगा, और जैसे कि यहाँ पर कहा गया ना, एक चीज़ देखो ऊपर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपका जो चीज़ होगा फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखो। वेबसाइट के निर्देशानुसार इंस्ट्रक्शन जो दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे प्रविष्टियाँ भर लेने के उपरांत अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों के अंतर्गत पे सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफी 50 KB से अधिक न हो एवं सिग्नेचर JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पे 50 KB
KB से अधिक न हो अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए स्थान पर निम्नलिखित अभिलेखों को एक संयुक्त PDF फाइल बनाकर, आपको अगर बात करेंगे तो कंबाइंड PDF फाइल निर्धारित स्थान पर अपलोड करना इंपॉर्टेंट है। आपको PDF अपलोड करना है। फोटोग्राफी जो चीज़ कहा गया, क्या कहा गया, 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर भी 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। मिनिमम नहीं कहा गया, मैक्सिमम कही गई कि 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट जो चीज़ PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना है, कौन कौन से अपलोड करने हैं, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी और यस मार्कशीट, और 4th नंबर है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी पासिंग सर्टिफिकेट। 5 नंबर है उत्तराखंड नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के अंतर्गत पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यह यदि नवीकृत किया गया हो तो दोनों ओर से बोथ साइड स्कैन कर संलग्न आपको करना है। 6 नंबर है कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS से रिलेटेड, और 7 नंबर है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड जो चीज़ें एक्स आर्मी से रिलेटेड, ऑर्फेन इसके अंतर्गत पे जो भी है ऑर्फेन चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड स्टेट इफ एनी, अगर कोई भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है 7 नंबर में। 8 नंबर है डोमिसाइल्स ऑफ उत्तराखंड नॉन ट्रांसफरेबल बेस के अंतर्गत पे जॉब सर्टिफिकेट जो होगा इसके अंतर्गत पे, और इफ एनी जो भी कहा गया है। 9 नंबर है NCC ऑब्लिक हो गया टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको अपलोड कर लेनी है। ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे आपको कैसे जो भी चीज़ करनी है। देखिए अगर बात करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पे दिया गया, एक बार देख लेते हैं। आपको अल्मोड़ा का 21 से लेकर यहाँ पर 33 तक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल से पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी। यहाँ पर ये देख लेना आपका जो भी कोड है डिस्ट्रिक्ट कोड इसके अंतर्गत पे। सबसे पहले आपको क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत पे कर लेना है। 3 स्टेप होगा, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फिर उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड हमने बता दिया कि आपका 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब फॉर्म फीस लास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरिजर्व के लिए 300, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 150, अदर वेकेट क्लास के लिए 300, शेड्यूल कास्ट के लिए 150 और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 150, 150 रुपये फॉर्म फीस है। मैक्सिमम फीस 300 और मिनिमम फीस यहाँ पर 150, 150 रुपये। ये चीज़ आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे। मैं शॉर्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन एक चीज़ ये भी आप इसके अंतर्गत पे देख लो किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर 10% रिजर्वेशन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, कुशल खिलाड़ी के लिए 4% एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे है। तो आपका जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे जो भी वैकेंसी इसके अंतर्गत पे बटी हुई है डीपली इसके अंतर्गत पे दिया गया, और थोड़ा अगर आपके पास समय है तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो सॉलिड रूप से मैंने क्लियर कर दिया है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी अपडेट है। अभी तो केवल नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, 21 अप्रैल से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 335 पोस्टों के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए 335 पोस्टों के लिए 15 अप्रैल 2026 से नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। लेकिन बट ये चीज़ ध्यान रखना है, हम अप्लाई कर सकते हैं 21 अप्रैल से आपके लिए पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। कहाँ पर पोर्टल चालू होगा, आपको गूगल पर सर्च कर लेना है www.ukmssp.org, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसी के अंतर्गत पे उत्तराखंड के सारे एग्जाम, मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम इसी के अंतर्गत पे करवाया जाता है, और जिसका क्लोजिंग डेट है 4 मई 2026 तक, और 6 मई से लेकर 9 मई तक अगर फॉर्म पे कोई मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों इसके अंतर्गत उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल के लिए 335 पोस्टों के लिए फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया, शॉर्टली रूप से वही पॉइंट है हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।